दिल्ली में प्रदूषण के स्तर लगातार खतरनाक स्तर पे पहुंच रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, अगर बात किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए, कोशिश हम सब मिलकर करें। वो राजनीति ही कर रहे हैं। इतनी खतरनाक स्थिति पे जैसा आप उल्लेख कर रहे हैं कि दिल्ली की हो गई। आज दिल्ली में अगर आप घर से बाहर निकलिए तो आँखों में जलन हो रही है, चलने में आपकी सांस फूल रही है। इस स्थिति पे लोगों को भयंकर शारीरिक रूप से खतरा हो सकता है। कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल तक इस तरह के प्रदूषण पे या एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ता था तो उस प्रदूषण के लिए वो हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार मानते थे और कहते थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, उसके नाते दिल्ली में प्रदूषण होता है। तो अब पंजाब में उनकी सरकार है, इस बार 33% और पराली जलाई गई। तो अब पंजाब की जगह पे कहते हैं अब उत्तर भारत की समस्या है। तो वो दिल्ली की उनकी सरकार है। पहले पंजाब को कहते थे, अब पंजाब में उनकी सरकार है, तो अब इसको कहते हैं उत्तर भारत की समस्या। इससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। और आज इतनी खतरनाक स्थिति कि गैस चैम्बर बन गया दिल्ली, तब केवल पीसी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह गए कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई उपाय करना तो राज्य सरकार को ही करना है। सहयोग दिल्ली करेगी, सहयोग केंद्र सरकार करेगी, उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, पर्यावरण मंत्रालय तैयार है, लेकिन उनके पास समय कहाँ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गुजरात चले गए। तो कभी गुजरात चले जाएंगे, कभी हिमाचल चले जाएंगे, कभी पंजाब चले जाएंगे। वो दिल्ली में मुख्यमंत्री होने के बाद दिल्ली में समय उनके पास है नहीं, तो पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार दोनों दिल्ली के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यूपी में भी नोएडा में और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच रहे हैं। देखिए, जो नोएडा और गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली का ही प्रभाव है, दिल्ली का एनसीआर है। ये जो दिल्ली का ये इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस स्तर पे पहुंच गया है, दिल्ली का भी 485 500, तो ये एनसीआर उससे एकदम जुड़ा हुआ है। आप गाजियाबाद नोएडा के आगे जाइए तो पूरे यूपी में तो प्रदेश सरकार ने उपाय किए हैं और उसका परिणाम आज देख रहे हैं अनुकूल है। लेकिन आज ये जो दिल्ली की स्थिति ख़राब है, उसके कारण उससे जुड़ा हुआ है नोएडा और गाजियाबाद, इसलिए है। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ सारी एम्बेसीज हैं, जहाँ सारी देश का सरकार है, जहाँ पे, तो इसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार में होने के बाद जो राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इस यहाँ के पर्यावरण के लिए हमने एज ए यूडी चेयरमैन बुलाया था। तो उस समय पर्यावरण मंत्रालय भी आया था, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अफसर आए थे नगर विकास के। उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली सरकार करे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार ने पिछले 8-10 वर्षों में कौन सा कदम उठाया। आज अगर ये स्थिति नहीं होती, लेकिन एक घोल बना दिया और उस घोल पे 22 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च कर दिया, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो केवल पॉलिटिक्स करने के सिवाय अरविंद केजरीवाल को अपनी ब्रांडिंग करने के सिवाय, जनता की गाढ़ी कमाई को विज्ञापन में पैसा खर्च करने के बजाय जनता के हितों के लिए या पर्यावरण को के प्रदूषण से बचाने के लिए कोई काम नहीं कर। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता नहीं कि केंद्र सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में केंद्र का भी काफ़ी दखल रहता है? नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार सहयोग कर सकती है। केंद्र सरकार, आप देखते हैं हर विषय में सहयोग, तो राज्य सरकार जब कदम उठाएगी तो हमारी केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय निश्चित तौर से पूरा सहयोग करती। पर्यावरण मंत्रालय लोगों को एडवाइजरी जारी करती, पर्यावरण मंत्रालय। लेकिन जो यहाँ पे अगर जमुना की सफाई है तो उसका काम दिल्ली सरकार का है। अगर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, इन सारे प्रदूषण के एयर राज्य को इस पर कदम उठाना है और पर्यावरण मंत्रालय उस पर सहयोग करेंगे। शुक्रिया। से बातचीत करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल, जिनका कहना है कि राज्य सरकार पहले कदम उठाए, केंद्र सरकार सहयोग पूरा करेगी, दिल्ली सरकार कदम नहीं उठा रही है। यही कारण है कि प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है। कैमरामैन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।